अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल। माय नेम इज़ ईशान हुसैन और ये आपका प्यारा सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर्स, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा अल्केन्स पे। अल्केन्स क्या होती हैं, उनका जनरल फार्मूलाज और उनको किस किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम पढ़ते हैं जी। अल्केन्स, अदर नेम इज ओलेफेंस। ठीक है, ओलेफेंस मीन ऑयल फॉर्मिंग। ठीक है जी, कि ऑयल फॉर्मिंग बोला जाता है वो चीज़ें जो ऑयल बनाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या करती हैं कि अल्कीन्स जो हैं वो क्लोरीन या क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन बनाने के बाद ऑयल्स बना डालती हैं, तो इसलिए इनको ओलेफेंस भी कहा जाता है। ओके जी, ओलेफेंस। और उसके बाद इनका जनरल फार्मूला जो है हमारा, जनरल फार्मूला वो हमारा है जी CnH2n। ये हमारा जनरल फार्मूला है। सिंपल है, n जितने होंगे उसमें यहाँ पे हम पुट करेंगे। जैसे मैंने 2 लिया है तो यहाँ पे H2 और यहाँ पे मेरे पास 2 हो जाएंगे और C2 और H4। ठीक है, ऐसी अल्कीन्स जिसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, ऐसी अल्कीन्स जिसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, उनको हम मोनोइन्स कहते हैं, मोनोइन। ठीक है, ऐसी अल्कीन्स जिनमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, 1 डबल बॉन्ड। ठीक है, और ऐसे अल्कीन्स जिनमें मतलब 2 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं उनको डाईइन्स कहा जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 बॉन्ड हो तो हम इसके कहते हैं डाईइन्स। ओके जी, हो गया, बन गया कॉन्सेप्ट। एक डबल बॉन्ड मोनोइन, 2 डबल बॉन्ड डाईइन्स। ठीक है, जनरल फार्मूला CnH2n। ठीक है जी, CnH2n मतलब सिंपल है कि वहाँ पे अल्केन्स में क्या था कि CnH2n+2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। वो क्यों होंगे? क्योंकि उनमें एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो हमारे सिलेबस में सारे मोनोइन्स ही हैं, कि फार्मूला भी मोनोइन ही का है। ओके जी, करें शुरू प्रिपरेशन। ओके जी। जिंदगी का सफ़र है, सफ़र सुहाना सफ़र। अच्छा जी, फर्स्ट मेथड है, कौन सा करें? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स बहुत आसान सा टॉपिक है। अल्काइल हैलाइड्स, कोई भी आपके पास अल्केन होगी, जैसे मेरे पास ये अल्केन है, मैं लिख लेता हूँ CH2 और यहाँ पे ये होगा और ये मेरे पास अल्काइल हैलाइड है। सिंपल वो कहता है कि आपने क्या करना है, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाना है। अल्कोहल KOH के साथ आपने रिएक्शन करवाना है। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, ये वाला K जो है वो इसको ले लेगा बॉन्ड ब्रेकेज करने के बाद, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से H। ठीक है, और एक जो है वो H, यहाँ से कोई और कार्बन, जैसे जी सिंपल आप बात कर लेते हैं CH2 और R। ठीक है, तो सिंपल आपके पास क्या बनेगी, अल्कीन बनेगी। ठीक है, ये मेरे पास अल्कीन बनेगी और प्लस मेरे पास H2O बनेगा और KX बनेगा। ठीक है, क्या होगा, यहाँ से H और डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी बोलते हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। सिंपल है, अल्कोहलिक है, एक एडजेसेंट कार्बन होते हैं, एक वाला ये है और 2 करीब जो कार्बन होते हैं उनको एडजेसेंट कार्बन बोला जाता है। तो हमारा फर्स्ट एक में से हैलोजन ग्रुप निकल जाता है और दूसरे में से हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन एटम निकल जाता है, और आपस में ये जो बॉन्ड बना डबल बॉन्ड के साथ अपने आपस में जो है वो रिएक्शन, ये हमने सिंगल लिखा हुआ है, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये हमारे पास वाटर बन जाएगा और KX बन जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा था। जैसे मैं आपको एक रिएक्शन करके दिखाता हूँ,
ये मेरे पास CH2 और ये मेरे पास है जी Br, मैंने कोई भी हल लिया है हैलोजन यहाँ पास, और ये मेरे पास अल्कोहल होगी। उसके बाद रिएक्शन हमारा क्या होगा, यहाँ से सिंपल मेरे पास जो अल्केन बनेगी ये CH और ये डबल बॉन्ड बन गया, और ये CH2, क्योंकि इसका H एक रिमूव होना है और इसका जो हैलोजन ग्रुप है वो रिमूव होना है। ठीक है, हैलोजन ग्रुप और इधर से H ग्रुप। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जो हैं वो एडजेसेंट कार्बन है, एक करीब करीब वाले कार्बन। ओके जी, क्लियर, पक्का। ओके जी, ये फर्स्ट मेथड था हमारा। नेक्स्ट जो है वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवा दें, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवा दें। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर, अल्कोहल का मतलब अल्कोहल में से। ठीक है, इस काम के लिए हम जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो हमारे जो हैं वो सिंपल से हैं, एलुमिना इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद H2SO4 इस्तेमाल कर सकते हैं कंसनट्रेटेड। ठीक है, और उसके बाद ये इस्तेमाल कर सकते हैं P4H10 इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाले कुछ आपके पास मैंने रीजन्स लिखे हैं जो कि डिहाइड्रेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एलुमिना है, सल्फ्यूरिक एसिड है और फास्फोरिक एसिड है और P4O10 है। ये वाले जो है हम इस्तेमाल करते हैं। सिंपल है, अभी आपके पास कोई भी अल्कोहल होगी, जैसे जी यहाँ पे मेरे पास ठीक है, और ये मेरे पास H2, मैंने सिंपल सी एक अल्कोहल लिखी हुई है। क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास कोई भी हम एलुमिना इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो ये यहाँ से यहाँ तक 340 डिग्री से लेकर 450 डिग्री तक आपको टेम्परेचर चाहिए। तो क्या होगा, एक में से OH ग्रुप रिलीज़ हो जाएगा और दूसरे में से ये वाला जो है H रिमूव होकर वाटर रिलीज़ हो जाएगा। तो सिंपल डबल बॉन्ड और ये वाली चीज़ और प्लस H2O। क्लियर, क्या हुआ कि सिंपल यहाँ से OH ग्रुप रिमूव हुआ और यहाँ से H रिमूव हुआ और आपस में उन्होंने बॉन्ड बनाने के बाद वाटर बना दिया, और ये मेरे पास इसका भी एक बॉन्ड कम था, इसका भी एक, और आपस में इन्होंने बॉन्ड बना दिया। ठीक है जी, ओके, सिंपल सा था। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर आप यही रिएक्शन प्राइमरी के लिए इस्तेमाल करें, प्राइमरी कार्बन, सॉरी यहाँ से हमें ये कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। प्राइमरी अल्कोहल, अल्कोहलिक ग्रुप बेसिकली OH ग्रुप होता है। अगर आपने फंक्शनल ग्रुप की वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो देख लें, उसमें सारे फंक्शनल ग्रुप हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो अल्कोहलिक ग्रुप ये वाला है, अगर ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये चलेंगे आगे। नेक्स्ट, ये जितने कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है तो हमारी प्राइमरी है, अगर ये 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर ये 3 कार्बन से जुड़ा है तो फिर ये टर्शरी अल्कोहल है। ओके जी, तो प्राइमरी अल्कोहल के लिए अगर हम रिएक्शन करें, यही यहाँ पे हम H2SO4 इस्तेमाल कर लें तो ये हमें 75% इस्तेमाल करते हैं हम, 75%, और टेम्परेचर हमें सिर्फ बहुत कम इसके लिए जो है 140 से लेकर 170 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास फिर से यही प्रोडक्ट आ जाती है, CH2 और प्लस H2O। ये हमारी कौन सी है, प्राइमरी अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल के लिए टेम्परेचर भी कम है और उसकी कंसंट्रेशन जो है वो 75% हमें इस्तेमाल करना पड़ती है। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके। नेक्स्ट में है, अगर मेरे पास
टर्शियरी सेकेंडरी अल्कोहल हो, जैसे मेरे पास ये है, यहाँ पे भी R आ जाए और ये मेरे पास OH ग्रुप और ये मेरे पास, ठीक है। तो इसके लिए हमें सिर्फ 60% H2SO4 इस्तेमाल करना पड़ता है और टेम्परेचर हमारा जो है वो तकरीबन 100 डिग्री पे ही काम चल जाता है। और ये मेरे पास जो प्रोडक्ट बनती है, ठीक है, एडजेसेंट है, तो किसी भी कार्बन से जो है वो ये टूट सकता है। और ये मेरे पास R+ वाटर। ओके जी, जनरल बातें कर रहे हैं कि सिंपल ये यहाँ पे आप अगर चाहें तो यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं, यहाँ पे R लगा लें और यहाँ पे CH3, ठीक है। तो यहाँ पे वो CH2 हो जाएगा, CH2। ओके जी, सिंपल है, बस क्या करना है कि 60% H2SO4 इस्तेमाल करना है, वो 100 टेम्परेचर है और उसके बाद जो है उसका बॉन्ड टूट जाएगा और वाटर यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, अगर मेरे पास टर्शियरी अल्कोहल हो, जैसे जी CH3 है, C और यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे मेरे पास CH3 है और ये मेरे पास OH है, ठीक है। तो मुझे सिर्फ 20% ही इस्तेमाल करना पड़ता है और टेम्परेचर भी मुझे तकरीबन 85 डिग्री पे काम चल जाता है मेरा। और मेरा मतलब ये कहने का है कि हमें ये टेम्परेचर लेना चाहिए, इतना कि तकरीबन इसके करीब करीब बस। और सिंपल ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और एक किसी भी कार्बन के साथ वो कहीं से भी निकल सकता है और यहाँ से वो निकलेगा, वहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे फ़र्ज़ करें हमने निकाला है और ये CH3 और ये 4 बॉन्ड इसकी वैलेंसी और साथ वाटर निकल जाएगा, ठीक है। देखें प्राइमरी अल्कोहल के लिए हमें ये प्राइमरी, उसके बाद ये सेकेंडरी के लिए है सेकेंडरी और ये हमारा टर्शियरी, ठीक है, टर्शियरी, ये हमारा टर्शियरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी। प्राइमरी के लिए हमें 75% इस्तेमाल करना पड़ता है और सेकेंडरी के लिए 60% और टर्शियरी के लिए 20% H2SO4 इस्तेमाल करना पड़ता है, H2SO4 इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ से अगर हम इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर बनाएं तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो ज़्यादा डिहाइड्रेशन करवाता है, वो कौन सी है, टर्शियरी, वो ईजीली जो है वो डिहाइड्रेट हो जाता है। उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी, ठीक है। ऑर्डर क्या होगा, लिखें शाबाश। सबसे पहले टर्शियरी, ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, अल्कोहल साथ लिख लें, ठीक है, सेकेंडरी, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। पक्का हो गया, क्लियर? करें अगला मेथड। ओके जी, मेथड है वो है डिहैलोजिनेशन ऑफ वैक डाइहैलाइड्स, वैक या वैक्सीनल डाइहैलाइड्स, ठीक है। बहुत आसान सा मेथड है। हमारे पास कोई भी वैक्सीनल जो है वो डाइहैलाइड होगा, मतलब दोनों एक जैसे पे हैलोजन ग्रुप लगे होंगे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3, इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो यहाँ पे H2 और इसने H, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करवा देना है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस सॉल्वेंट। एनहाइड्रस सॉल्वेंट यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल हम इस्तेमाल कर सकते हैं या एस्टिक एसिड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एस्टिक एसिड। ओके जी, इसमें क्या होगा कि ये सिंपल हमारे पास जो रिएक्शन होगा, ये दोनों हैलोजन ग्रुप जो है निकल जाएंगे और यहाँ पे ये जो कार्बन है आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे और ये वाली चीज़ हमारे पास बन जाएगी। ओके जी, सिंपल सा रिएक्शन था, बहुत इजी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखता हूँ, ये मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखा है, यहाँ पे मैं ZN के साथ रिएक्शन करवाऊँगा और यहाँ पे मैं मिथाइल अल्कोहल इस्तेमाल कर लूँगा एज अ एनहाइड्रस सॉल्वेंट और उसके बाद ये रिएक्शन आपस में होगा, ये ब्रोमीन जो है वो दोनों रिप्लेस हो जाएंगे, ख़त्म, मतलब इसके साथ जिंक के साथ रिएक्शन कर लेंगे और ये आपस में बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये आपस में बॉन्ड दोनों जो हैं वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे।
ये कुछ इस तरह से होगा और प्लस ZnBr2। ये दूसरा मेथड था, तीसरा बल्कि, ठीक है, तीसरा मेथड है। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो आपको ये खुद आपने देखना कि मेरे पास जो है प्रोडक्ट जो है मेरे रिएक्टेंट कौन से हैं, उस हिसाब से आपने वो तरीका इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम पेपर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छे से इन सब मेथड्स को आपने पढ़ लेना है। लास्ट मेथड है जी पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। आपने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में भी देखा है कि उसकी हम हाइड्रोजनेशन करते हैं अल्केन्स की या अल्काइंस की। यहाँ आपने अल्काइंस की करनी है लेकिन पार्शियल करनी है कि सिर्फ एक बॉन्ड ही ब्रेक हो, ठीक है। वहाँ पे हम क्या करते हैं कि सारे बॉन्ड ब्रेक कर लेते थे, ठीक है। यहाँ पे आपने सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक करना है। आपने क्या करना है कि आपके पास कोई भी अल्केन्स होगी, बेसिकली इसके दो वे हैं। आपको सिस चाहिए, सिस अल्कीन चाहिए, अल्कीन चाहिए, या फिर ट्रांस अल्कीन चाहिए, ठीक। सिस अल्कीन्स वो होती है ऐसी अल्कीन जिसमें अल्काइल ग्रुप दोनों एक साइड पे हों। ये मेरे अल्काइल ग्रुप हैं दोनों एक साइड पे, और H जो है वो एक साइड पे हों। ये मेरी कौन सी है जी, सिस अल्कीन, ठीक है। और ट्रांस अल्कीन वो होती है जिसमें ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हों, ठीक है, जिसमें ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हों। ये मेरे पास कार्बन और ये यहाँ पे H और ये वाला भी H, ठीक है। ये अल्काइल ग्रुप दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं और H भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये मेरा हो जाएगा जी ट्रांस अल्कीन्स, सिस अल्कीन्स, ट्रांस अल्कीन्स। ये कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब इस कॉन्सेप्ट को आपने इस्तेमाल करते हुए प्रिपेयर करनी है जी, ओके। सबसे पहले हम सिस अल्कीन्स जो है वो प्रिपेयर करेंगे। सिस अल्कीन के लिए आपको जो है वो कैटलिस्ट इस्तेमाल करने हैं, बेसिकली लैंडवेयर कैटलिस्ट है। ये मेरे पास R और ये ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे मेरे पास होगा CH, ठीक है। पार्शियल ऑक्सीडेशन पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवानी है, यहाँ पे मेरे पास H2, ठीक है जी, क्लियर। लैंडवेयर कैटलिस्ट के लिए जो हमारे पास ये होता है बेरियम सल्फेट, प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन, ठीक है। और प्लाडियम आप जो है वो इस्तेमाल करेंगे स्पोर्ट के लिए, प्लाडियम, ठीक है। प्लाडियम PD और BaSO4 और क्विनोलिन। क्विनोलिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे N होता है जी नाइट्रोजन। ये क्विनोलिन का स्ट्रक्चर है, ये स्पोर्ट के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हो गया, ये मेरे लैंडवेयर कैटलिस्ट हैं। इसके बाद ये रिएक्शन जब होगा तो मेरे पास क्या होगा कि H एक साइड पे चला जाएगा और R ग्रुप एक साइड पे चला जाएगा, ठीक है। H एक साइड पे चले जाएंगे और R ग्रुप मेरे एक साइड पे चले जाएंगे। करके दिखा देते हैं। क्या होगा कि मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास C और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और H एक साइड पे, ठीक है। ये H एक इसका और जो है वो अल्काइल ग्रुप एक साइड पे चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर फर्ज करें मेरे पास अल्काइल ग्रुप हो, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप ही है ना, ठीक है, तो ये वाला जो है वो एक साइड पे चले जाएंगे। ये वहाँ पे आपने लिख लेना है। नेक्स्ट जी, अगर आपको ट्रांस अल्केन, ट्रांस जो है वो चाहिए, ठीक है। अगर आपको ट्रांस अल्केन्स चाहिए तो क्या करेंगे, सोडियम, ठीक है, सोडियम को ले लेंगे लिक्विड अमोनिया में, लिक्विड अमोनिया में, और ये टेम्परेचर इसके लिए लो टेम्परेचर चाहिए, लो टेम्परेचर मतलब 36
ठीक है, 36 डिग्री, -36 डिग्री, वेरी लो टेम्परेचर चाहिए हमें। और इससे हमें जो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी जी, यहाँ पे मेरे पास सिस बनी थी, यहाँ पे मेरे पास ट्रांस बनेगी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये वाली चीज़ बनेगी, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे भी H आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास R आ जाएगा। ओके जी, ये मेरे पास होगी ट्रांस एल्कीन और वो मेरे पास थी सिस एल्कीन। ओके, यहाँ पे ट्रांस और सिस जो हैं वो दोनों डिफरेंट हैं, और जो आपको चाहिए उसके हिसाब से आपने कैटलिस्ट इस्तेमाल करना है, और कैटलिस्ट करने के बाद आपने एल्कीन्स जो है वो प्रिपेयर करनी है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।